अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबको यूके लाइफस्टाइल व्लॉग में। आज बन रहा है स्मोक्ड सैंडविच। स्मोक्ड सैल्मन सैंडविच बन रहा है। ये यूके में बहुत शौक से खाई जाती है, तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। इसके साथ मैं कॉस्को से फ़िश का बड़ा सा एक पीस लेके आई थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम इस पीस को कैसे सेव करेंगे फ्रिज में, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज़ें तो पकाई नहीं जाएगी। तो उसको सेव करने का, पैकेट करने का तरीका भी बताऊंगी। और आज का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। वैसे मेरा ये प्लेटफॉर्म जो है वो इन टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट ये ज़रूरी इसलिए है कि आजकल की बच्चियों को समझाना बहुत ज़रूरी है। और जो जो इस प्लेटफॉर्म्स को देख रहा है या जो सुन रहा है, सबको ताकि इस चीज़ का पता हो और सबक हो। अच्छा, तो टॉपिक ये है कि अलीज़ा सहर जो मशहूर टिकटॉकर है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको बदनामी का बाइस बनी, या जो भी हुआ उसके साथ ऐसा क्या हादसा हुआ, वो आपसे शेयर करनी थी। जो जो मेरी नॉलेज में मुझे पता चला है, मैं उसी के बारे में बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ। तो चले जी, टॉपिक को भी शुरू करते हैं। तो कहते हैं ना, जब आपके पास पैसा, दौलत, शोहरत आता है तो लोग भी ऐसे आपके पास चिमट जाते हैं जो आपको लगता तो है कि वो आपके दोस्त है, मगर वो दोस्त नहीं होते हैं। वो दरअसल आपको ट्रैप करते हैं। ठीक है, अलीज़ा शहर के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो मेन बात यह है कि लड़कियों को एक बात बताऊं कि खुद भी इतना होशियारी तो होनी चाहिए। आजकल के दौर में इंटरनेट का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, कि आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें कितनी सेंसिटिव है और इनसे क्या फ़ायदा और नुकसान उठाया जा सकता है। तो यही कहना था कि अलीज़ा शहर के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि पता नहीं उसका कोई चाहने वाला था या कोई बॉयफ्रेंड था या दोस्त था, जिस पे उसने एतमाद किया और ऑनलाइन अपनी पिक्चर वगैरह सब उसको सेंड किए। तो इसी तरह अब उसको मौका मिला है। अब ज़ाहिर सी बात है कि ये मशहूर टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, तो इसके पास माशाल्लाह पैसे की भी माशाल्लाह कमी नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, जो बंदा इसके साथ लगा हुआ होगा या इसको झूठी मोहब्बत की जो कहानी बता रहा होगा, उसने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं है, तो उसने इसके साथ प्यार भरी बातें की होंगी, झांसा में लिया होगा, और इन मोहतरमा ने उसके प्यार में आके, या पता नहीं समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, कि वो सारी अपने वीडियोस वगैरह भी इस तरह ऑनलाइन डालती रही। जबकि आजकल का बच्चा बच्चा जानता है कि कंप्यूटर का कैमरा या वीडियो किस चीज़ के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं और किस तरह लोग इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। तो मैं यही कहूँगी आजकल की लड़कियों को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप माँ बाप की इज़्ज़त है, पूरी ख़ानदान की इज़्ज़त है, अपनी इज़्ज़त को हमेशा आपने महफूज रखना है। और आजकल तो पता है ना कि किस तरीके से ये दुनिया बिल्कुल आखिरत की तरफ, कहते हैं ना, आखिरत की तरफ जा रही है। जिस तरीके का आजकल का माहौल चल रहा है ना, मुझे तो लगता है वाकई क़यामत करीब है। तो ये सब चीज़ें तो अब दुनिया में बहुत होंगी। आपने अपने आप को, अच्छा मैं ये दिखा दूं कि मैंने किस तरीके से ये इस तरीके से रैप किया है बटर पेपर में। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी तो ये ख़राब नहीं होगा जब तक आप इसको बाहर निकाल के इस्तेमाल ना करें। ये है फ्रिज में रखने का तरीका सैल्मन फ़िश को। तो चलिए जी, बात को कंटिन्यू करते हैं। मैंने कल जब ये देखा, सारे टिकटॉक में भरा हुआ है अलीज़ा शहर के साथ ये हुआ वो हुआ, पूरा टिकटॉक भरा पड़ा हुआ है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा, फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। कहते हैं ना कि मशहूरी, जब इंसान पॉपुलर हो जाता है ना, तो उसको अपनी कामयाबी या पॉपुलर होने को भी ना संभाल के रखना पड़ता है। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप अपनी जब आप किसी मीडिया में या किसी सोशल मीडिया में इतनी मशहूर हो जाएं, तो आपको अपनी मशहूरी को संभालना भी पड़ता है। इस तरीके से नहीं होता है कि आप किसी के ट्रैप में आ जाएं। तो खैर, ये मैं आजकल की लड़कियों को बार बार यही कहूँगी, बी केयरफुल। कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में, इन सब में कैमरे का यूज़, पिक्चर का यूज़ हरगिज़ ना करें, और ना ही किसी को सेंड करें। स्पेशली सेंड तो बिल्कुल ना करें, ठीक है, क्योंकि ये आपका, कहते हैं ना, ये आपका एक ऐसी प्राइवेट होती है तस्वीरें जो कोई भी शेयर कर सकता है किसी और तरीके से।
अच्छा, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए, मैंने सैल्मन, स्मोक सैल्मन मैंने लिया था कॉस्को से। ये बड़े मज़े का बनता है। ये अक्सर आपने यहाँ यूके में बड़े बड़े कैफ़े में वगैरह में देखा होगा, स्मोक सैंडविच, स्मोक सैंडविच। ये स्मोक सैंडविच ही बना रही हूँ मैं। तो ये असल में इनका फ्लेवर जो होता है ना, स्मोक्ड होता है। स्मोक्स का मतलब है हल्का सा, जैसे कि कोयले का फ्लेवर जैसा, हल्का हल्का सा स्मोक्ड। तो ये लोग लकड़ी में स्मोक डालते हैं, लकड़ी के कोयले में स्मोक डालते हैं। तो ये फ़िश वही होता है, स्मोक्ड होता है। ये बशर्ते आपको दिखने में तो कच्चा लग रहा होगा, बट ये बारीक बारीक कटे हुए स्लाइसेस होते हैं, जिसको कोयले में, मतलब लकड़ी के कोयले में स्मोक डालते हैं। और ये बहुत मज़े का लगता है, यकीन जाने बहुत मज़े का लगता है। इसको बनाने वाला सही होना चाहिए, और इसको कहते हैं ना, स्मोक फ़िश को बनाने के लिए फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये फ़िश जो है ना, ये बासी है तो उसमें फिर हीक आएगी। तो चलिए, इस तरीके से मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया है। उनको दिल था स्मोक सैंडविच खाने का। इस तरीके से मैंने टमाटर, नीचे मायोनीज, आप चाहे तो सैलेड लीव भी डाल सकते हैं, जो डालना है आप डाल सकते हैं। इसको इस तरीके से प्रेस किया और बीच से मैं काटूंगी, और काट के इसको सर्व करूंगी। तो ये था आज का हमारा स्मोक सैंडविच की रेसिपी। आपको कैसी लगी बताइएगा, टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को अवेयर करें कि ऐसे करने से ऐसे भी नुकसानात हो सकते हैं। तो बस अल्लाह पाक हम सब की बच्चियों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक हर की माओ की इज़्ज़त को सलामत रखे, और कहते हैं ना कि ये दिन किसी को भी देखना ना पड़े। तो बस इसी नोट के साथ मैं इजाज़त लूँगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूके लाइफस्टाइल वीलॉग। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।